हम और आप तो शायद सोच भी नहीं सकते कि हमारे घर का पुराना सामान, कपड़े, चप्पल, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, इस सामान से लाखों लोगों की जिंदगी बदली जा सकती है, बेहतर बनाई जा सकती है, और वो भी उन लोगों को पूरा सम्मान देते हुए। इस बात को सिर्फ सोचा ही नहीं बल्कि करके भी दिखाया गूंज के संस्थापक अंशु गुप्ता ने। अंशु, ये बताइए क्या या कौन है गूंज? गूंज एक आंदोलन है, एक आइडिया है, एक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा है। मुझे नहीं अच्छा लगता जब कोई हमको संस्था बोलता है क्योंकि हमारे दायरे नहीं है। हम बहुत बार कहते हैं कि हम वायरस की तरीके से हैं, बट फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि हम शायद पॉजिटिव वायरस हैं। हमारे लिए धर्म का, बाउंड्री का, रिलीजन का, वो सब कोई मतलब नहीं है। जहाँ इश्यूज़ हैं और जहाँ हमको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं अपने इस दायरे में, हम वो करें। तो देखिए, गलतफहमी तो ये है गूंज के बारे में कि हम कपड़े इकट्ठे करके बांटने का काम करते हैं। ये सारी दुनिया, जो भी हमें लोग जानते हैं, वो सोचते हैं। और सच्चाई ये है कि हमने कपड़े से लेके बहुत सारे सेकेंड हैंड सामान को या नए सामान को, जो लोगों को भी नहीं चाहिए, हमने उसको एक बहुत बड़े करेंसी, टूल, रिवॉर्ड में कन्वर्ट किया है। हमने उसकी सहायता से चैरिटी के पूरे कॉन्सेप्ट पे डेंट मारने की कोशिश की है, क्योंकि हमने कहा कि चैरिटी से कुछ सॉल्व नहीं होने वाला है। चैरिटी इंसान की डिग्निटी को ख़त्म करती है, और सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों के लिए हमारी डिग्निटी, हमारा आत्मसम्मान है। जो जितना मेरे और आपके लिए ज़रूरी है, उतना ही वो एग्जैक्टली उस इंसान के लिए भी ज़रूरी है जो अच्छे कपड़े नहीं पहन पाता। गूंज की जो सच्चाई है वो ये है कि गूंज हार्डकोर रूरल डेवलपमेंट का, वाटर का, सैनिटेशन का, हेल्थ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक आइडिया है जिसपे तो हम इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। जो मटेरियल पॉवर्टी है, जो सामान की वजह से आप पूरे उधार के साइकिल में डूबते हैं, एक तो आप उससे बच जाते हैं, और दूसरा एक ऐसे बहुत सारे हज़ारों काम हो जाते हैं जो अदरवाइज़ कागज़ों में पड़े रह जाते हैं कि गांव की सड़क नहीं बनी, गांव में कुआं नहीं खुदा, या तालाब खुदा, माना नरेगा में भी था तो 100 दिन पूरे हो गए और वो काम अटक गया, तो क्या अब हम उसमें थोड़ा सा और मेहनत करके उसमें पानी निकाल सकते हैं? क्योंकि ये टास्क ओरिएंटेड है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ दिन किया और छोड़ दिया। और इसमें आप गांव के लोगों को इन्वॉल्व करते हैं? हज़ारों लाखों लोग। कोई गांव ये कहता है कि मुझे सड़क पे काम करना है, कोई कहता है कि मुझे अपना तालाब साफ़ करना है, कोई कहता है कि नहीं मुझे पानी का साधन चाहिए तो मुझे कुआं खोदना है, तो वो उस पर काम करते हैं। तो गूंज की शुरुआत कब और कैसे हुई? मैंने IMC का प्रोडक्ट हूँ और मास कम्युनिकेशन किया, और देहरादून से आया था। पुरानी दिल्ली में एक बार घूम रहा था तो ऐसी एक रिक्शा दिखी, हबीब भाई चला रहे थे उसको, और पता लगा कि वो हबीब भाई का जो फुल टाइम काम था वो लावारिस लाशों को उठाना था। अनक्लेम डेड बॉडीज़ उठाते थे, क्योंकि तमाम बड़े शहरों की तरह दिल्ली में भी बहुत सारे होमलेस लोग हैं, और दवा की कमी से, केयर की कमी से लेके भूख से, ठंड से लोगों की मौत होती है। और हर डेड बॉडी पर उनको 20 रुपये और 2 मीटर कपड़ा मिलता था, और फुल टाइम प्रोफेशन था हबीब भाई और उनकी ब्लाइंड वाइफ आमना जी। तो मैंने 1 हफ्ता निकाला, सुबह सुबह पहुंच जाता था, क्योंकि सुबह उनके पास सबसे ज़्यादा खबरें आती थी। रात को ज़्यादा मौत होती हैं। तो पार्क में खेलता हुआ बच्चा है, बुजुर्ग है, PCR वैन है, आया करते थे और उनको बोलते थे कि मुल्ला जी या दादा यहाँ पे लाश पड़ी है, वो अपना निकल जाते थे और ले आते थे। तो जब उनसे 1 हफ्ता जब उनके साथ निकला, मैंने न जाने किस किस तरह की डेड बॉडीज़ देखी उस 1 हफ्ते के अंदर। बहुत सारी डेड बॉडीज़ देखी जो ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं था। तो बातचीत में 2 चीज़ें निकली। एक, हबीब भाई ने ये कहा था कि जाड़ों में मेरा धंधा बढ़ जाता है और कभी कभी इतना काम होता है कि मुझसे संभलता नहीं, और सोचे काम है लाशें उठाना। तो पता लगा कि हर 24 घंटे के अंदर वो 10 से 12 डेड बॉडीज उठा रहे थे, और गर्मियों में वो 4 से 5। तो मुझे ये लगा उस समय, तो ठीक है एक शॉकिंग चीज़ थी, बट बाद में ये एहसास हुआ कि यार एक्चुअली ठंड तो नहीं मार रही लोगों को, क्योंकि ठंड मारती तो मैं कैसे ज़िंदा रह गया। ये तो कपड़े की कमी है जो लोगों को मार रही है। उनकी बेटी थी, 5-6 साल की रही होगी, कनीज़ बानो नाम था उसका, अब तो नहीं रही वो भी।
उसकी भी डेथ हो गई अभी कुछ साल पहले, उसने बड़ा एक शॉकिंग सा स्टेटमेंट दिया। बोलती है कि जब मुझे ठंड लगती है तो मैं लाश के साथ चिपक कर सो जाती हूँ। फिर कहती है लाश तंग नहीं करती, लाश करवट नहीं बदलती। तो ऑब्वियसली मैं तो शॉक्ड था। और एक बड़ी खूबसूरत सी हिंदी की मैगज़ीन होती थी उस समय में, मृणाल पांडे जी एडिट करती थी उस समय, साप्ताहिक हिंदुस्तान करके। तो मैंने उसमें 2 पेज की एक स्टोरी की, टाइटल था उसका लाश को ढोती जिंदा लाशें। उसके बाद मैं बीच बीच में हबीब भाई से मिलता रहा, लेकिन ये चीज़ बॉदर करती रही। और आई थिंक ऐसा हो गया था मेरे साथ में कि जैसे होता है ना कि आपको एक दिशा या दर्शन मिला हो। फिर 98 में छोड़ा, मैं स्कॉट्स में था और मीनाक्षी ने, मेरी वाइफ, वो उस समय BBC में थी, तो मैंने छोड़ा और 67 कपड़े हम लोगों ने घर से इकट्ठे किए। 3 साल हुए थे मैरिज को, तो कोई भी ऐसा चीज़ जो इस्तेमाल नहीं हो रही थी, तो मुझे लगता है वो जरी की साड़ी और मेरी शेरवानी वेरवानी जो भी कभी शादी में पहनी होगी उसको छोड़ के हम लोगों ने 67 सामान निकाला, कपड़ा, जूता वूता, और उससे गूंज शुरू हुआ।